हेलो गाइस, वेलकम टू इंग्लिश विद राज आनंद। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो में हम सबसे पहले फ्रंट पेज पर आई हुई जो हेडिंग्स हैं उन्हें देखेंगे, क्योंकि आज संडे है, ठीक। और संडे के दिन जो है वो एडिटोरियल जो है वो नहीं आता है, इसलिए आज हम लोग फ्रंट पेज पर आई हुई एक आर्टिकल को और फ्रंट पेज पर आई हुई हेडिंग्स को इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। इसमें जो टफ वर्ड्स आएंगे उनकी हिंदी मीनिंग और साथ साथ उनके एंटोनिम्स सिनोनिम्स हम साथ साथ डिस्कस करेंगे। वीडियो स्टार्ट करें इससे पहले आप लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि इंग्लिश विद राज आनंद के नाम से टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिए ग्रुप को। वहाँ से पीडीएफ को डाउनलोड करके और ख़ुद से इसी आर्टिकल को और इन्हीं हेडिंग्स को खुद से अपने हाथ मतलब 2 से 3 बार रीड करिए। जैसे जिस तरीके से हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में सेंटेंस को ब्रेक कर रहे हैं, उसी तरीके से खुद से भी ब्रेक करने की कोशिश करिए। इससे आपको लाभ क्या होगा, इससे जब आप फाइंड द एरर मतलब कि एरर के क्वेश्चंस कर रहे होंगे, उस टाइम आपको आसानी से पता लग जाएगा कि किस पार्ट में एरर है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहली जो हेडिंग है वो है इन कोकराझार। कोकराझार में मशरूम इन मिड डे मील लीव्स एन इम्पैक्ट। मशरूम ये जो दिख रही है, जो मतलब पैकेटों में बिकती है, जो सब्जी की दुकान पे बिकती है पैकेटों में बंद करके, जिसका रेट कम से कम 30 या 40 रुपये होता है, ठीक। तो उसे कहते हैं मशरूम। तो मशरूम जो है वो 2 तरीके से यूज किया जाता है। एक तो नाउन के रूप में, जैसा कि यहाँ पर यूज किया गया है, जो ये खाया जाता है मशरूम सब्जी के रूप में, उसे कहते हैं, ठीक, मशरूम। दूसरा ये वर्ब के रूप में भी यूज किया जाता है, ठीक। और मशरूम जब वर्ब होता है तो इसका मतलब होता है किसी चीज़ में बहुत ही तेज़ी, ठीक। मशरूम मीन्स होता है बहुत तेज़ी से कोई चीज़ ग्रो करना, ठीक, बहुत तेज़ी से ग्रो करना। जैसे कि आजकल क्या है, जो बैटरी रिक्शा हैं वो बहुत तेज़ी से मशरूमिंग कर रहे हैं, मतलब बहुत तेज़ी से उनकी संख्या जो है वो बढ़ रही है, ठीक। तो मशरूम इन मिड डे मील, जो मिड डे मील बनता है, मतलब कि जो स्कूलों में 1 से 8 तक बनता है, उसे कहते हैं मिड डे मील। जो दोपहर में भोजन दिया जाता है बच्चों को, 1 से 8 तक वाले बच्चों को, उसे कहते हैं मिड डे मील, जो स्कूल्स में मिलता है बच्चों को। मशरूम इन मिड डे मील, मशरूम को जो है वो इंक्लूड किया गया है मिड डे मील में। लीव्स एन इम्पैक्ट, अब मशरूम के लिए वर्ब आ रही है। देखिए मशरूम क्या है, सिंगुलर है, ठीक। एक मशरूम की बात की जा रही है, मतलब पूरी मशरूम प्रजाति की बात की जा रही है, ठीक। तो मशरूम यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया, इसीलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस लगा हुआ है, क्योंकि वर्ब भी सिंगुलर आएगी, ठीक। मशरूम प्रजाति की बात यहाँ पे की जा रही है, ठीक। मशरूम इन मिड डे मील लीव्स एन इम्पैक्ट, मशरूम को जो मिड डे मील में शामिल किया गया है उसने एक इम्पैक्ट डाला है। अब देखिए मशरूम जो है वो काफ़ी मतलब कि न्यूट्रियस फूड है, ठीक, न्यूट्रिटियस फूड है, जिसमें बहुत अधिक न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं, ठीक। जब इसमें न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं तो क्या है, बच्चों की हेल्थ में सुधार होगा, मतलब कि उनकी हेल्थ पर इम्पैक्ट पड़ेगा। इम्पैक्ट में होता है प्रभाव, मतलब कि पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, मतलब पॉजिटिव प्रभाव पड़ेगा। इम्पैक्ट जो है वर्ब भी होता है, ठीक। इम्पैक्ट जो है वो वर्ब भी होता है और इम्पैक्ट जो है वो नाउन भी होता है। यहाँ पर आर्टिकल एन लगा हुआ है इम्पैक्ट से पहले, इसलिए ये नाउन है, ठीक। और इम्पैक्ट जब वर्ब होगी तो इसका मतलब होता है प्रभाव, ठीक। तो मशरूम हमारा सब्जेक्ट है, लीव्स हमारी उस मशरूम के लिए मेन वर्ब है, और एन हमारा आर्टिकल है, इम्पैक्ट हमारा नाउन है, इन हमारा प्रीपोजिशन है, मिड डे मील जो है, मिड डे जो है एडजेक्टिव है, मील हमारा नाउन है, ठीक। मिड डे मील पूरा एक वर्ड होता है, मतलब कि जो दोपहर में 1 से 5 वाले स्टूडेंट्स को भोजन दिया जाता है उसे कहते हैं मिड। मिड मीन्स बीच में, डे मीन्स डे, मतलब दिन के बीच में जो मील दिया जाता है, मील मीन्स होता है भोजन। तो मशरूम इन मिड डे मील लीव्स एन इम्पैक्ट, उसने एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डाला है। सेकेंड हेडिंग है इन मैडम जी से। देखिए मैडम जी कितना खुश हैं। इज इट द बिगिनिंग ऑफ अ न्यू एरा इन वीमेंस टेनिस। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन किया गया है, इन मैडम्स ने कोई जीता होगा खिताब, इसीलिए लिखा गया है, क्वेश्चन किया गया है। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है बड़ा सा। इज इट, क्या यह, द बिगिनिंग ऑफ, देखिए बिगिन जो होती है हमारी, बिगिन, बिगिन जो है वो वर्ब होती है, ठीक। और जब इसमें आईएनजी जोड़ देते हैं हम तो ये बन जाता है जिरेंड, और जिरेंड जो है वो नाउन के रूप में यूज किया जाता है, तो इसीलिए बिगिनिंग लिखा हुआ है। इज इट द बिगिनिंग ऑफ न्यू एरा, क्या यह एक नए युग की शुरुआत है इन वीमेंस टेनिस, वीमेंस की टेनिस में, ये क्वेश्चन किया गया है।
ठीक। तो इज जो है वो हेल्पिंग वर्ब है, और हेल्पिंग वर्ब जब कभी भी प्रोनाउन से पहले या सब्जेक्ट से पहले आती है तो वो क्वेश्चन मार्क सेंटेंस होता है। तो ये कैसा सेंटेंस है? क्वेश्चन मार्क सेंटेंस है। तो यहाँ पर इसीलिए क्वेश्चन मार्क का यूज किया गया है। इज इट, अब यहाँ पर क्वेश्चन किया गया, इट क्या है? इट प्रोनाउन है। इज इट द बिगिनिंग ऑफ न्यू एरा? एरा मीन्स होता है युग, एरा मीन्स होता है युग। ठीक। न्यू क्या है पार्ट्स ऑफ स्पीच में? न्यू जो है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है। आर्टिकल ए जो है वो एरा के लिए आया हुआ है। ठीक। आर्टिकल ए जो है एरा के लिए आया है, बट उससे पहले एडजेक्टिव न्यू आया हुआ है। तो एरा नाउन है, न्यू एडजेक्टिव है, ए आर्टिकल है। ए आर्टिकल कैसा है? इनडेफिनेट आर्टिकल है, क्योंकि आर्टिकल्स दो तरीके के होते हैं, ए और एन, और दूसरा आर्टिकल होता है द। ठीक। तो ए और एन इनडेफिनेट आर्टिकल, द जो है वो डेफिनेट आर्टिकल होता है। इन वीमेंस टेनिस, जो वीमेंस की टेनिस प्ले मतलब वीमेंस की जो टेनिस मैच होते हैं उसमें क्या नई शुरुआत है, नए युग की शुरुआत है, ये क्वेश्चन किया गया है। ये दो हेडिंग हो गई आज की। अब हम मूव करते हैं आज के आर्टिकल पर। आज का जो आर्टिकल है काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ठीक। क्योंकि ये ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित है, मतलब मनरेगा से संबंधित है, और काफ़ी इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि इसमें दिखेगा कि मतलब किस तरीके से बहुत सी ग्लिचेस हैं अभी भी सरकारी मतलब कि गवर्नमेंट सिस्टम में। अ मिसिंग लेटर मीन्स नो वर्क। अब देखिए आर्टिकल ए जो आया हुआ है वो लेटर के लिए आया हुआ है। ठीक। लेटर के लिए आया हुआ है। लेटर मीन्स होता है अक्षर। ठीक। लेटर मीन्स होता है अक्षर। अब यहाँ पर मिसिंग जो है, देखिए मिस मीन्स होता है मिस, मिस मतलब कोई चीज़ चूक जाना, किसी चीज़ में कोई चीज़ गलती हो जाना या चूक जाना। ठीक। मिस हो गई। अब इसमें जब हम आईएनजी ऐड कर दिए, ठीक, तो पहली बात बन गया ये मिसिंग। जब मिस में हमने आईएनजी ऐड कर दिया तो ये बन गया मिसिंग। ठीक। तो ये दो तरीके से काम करता है, एक तो जिरंड के रूप में काम करेगा, जब जिरंड के रूप में काम करेगा तो ये नाउन के रूप में यूज किया जाएगा। जैसे कहते हैं स्मोकिंग इज़ इंजूरियस टू हेल्थ, धूमपान करना जो है वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। ठीक। तो देखिए स्मोक जो है वो वर्ब होती है, जब उसमें हम आईएनजी ऐड कर देते हैं तो बन जाता है स्मोकिंग। ठीक। तो स्मोकिंग क्या है? वहाँ पर नाउन के रूप में काम कर रहा है। ठीक। इज जो है वो वहाँ पर मेन वर्ब है, इंजूरियस जो है वो एडजेक्टिव है पार्ट्स ऑफ स्पीच में, टू जो है वो प्रीपोजिशन है। और ये याद रखिएगा कि इंजूरियस के साथ हमेशा टू का यूज किया जाता है। ठीक। तो धूमपान करना जो है वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो, चाहे वो तंबाकू हो, चाहे वो सिगरेट हो, चाहे वो दारू हो, मतलब दारू हो, चाहे वो देसी हो या पक्की हो। ठीक। और चाहे वो ड्रग्स हो, मतलब ये सब कुछ है वो स्मोकिंग में आता है। ठीक। तो स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। इसी तरीके से वहाँ पर नाउन के रूप में, यहाँ पर एडजेक्टिव के रूप में काम कर रहा है। तो मिस जो मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, तो वो जिरंड के रूप में भी काम करता है और प्रेजेंट पार्टिसिपल के एडजेक्टिव के रूप में भी काम कर सकता है, करता है, मतलब प्रेजेंट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव। तो यहाँ पर जो मिसिंग लिखा गया है ये प्रेजेंट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव है। किसके लिए? लेटर के लिए, क्योंकि लेटर जो है वो हमारा नाउन है। तो अब मिसिंग लेटर, अब क्या है? एक लेटर जो है वो मिस हो गया है, मतलब कि अगर जिसे हम अपने नाम की स्पेलिंग लिखते हैं ANAND। ठीक। अब इसमें से क्या हो कि मिसिंग, इसमें से एन जो है वो गायब हो जाए, लिख जाए AAND, तो क्या हो गया? जो लेटर है वो मिसिंग लेटर हो गया। ठीक। तो अब मिसिंग लेटर मीन्स, मीन्स मतलब। ठीक। मीन्स का मतलब होता है, मीन्स होता है मतलब। ठीक। इसका मतलब है नो वर्क। अगर एक भी लेटर आपके आधार कार्ड से या मनरेगा जॉब कार्ड से मिस हो जाता है, मतलब कि छूट जाता है या चूक हो जाती है, तो मतलब है उसका कि आपको काम नहीं मिलेगा, नो वर्क। नो जो है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव होता है। ठीक। नो जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव होता है, और इसीलिए वर्क जो है हमारा नाउन है। ठीक। तो वर्क हमारा नाउन है, नो हमारा एडजेक्टिव है। और इसी का भाई होता है नॉट, नो का ही भाई होता है नॉट। लेकिन ये क्या है? नॉट ये बड़ा भाई है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा यूज किया था नॉट। ठीक। तो नॉट जो है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडवर्ब होता है। ठीक। और ये वर्ब से पहले या एडवर्ब से पहले आएगा नॉट का यूज। नो जो है वो नाउन से पहले यूज किया जाएगा या एडजेक्टिव से पहले यूज किया जाएगा। ठीक। क्योंकि नो जो है वो एडजेक्टिव होता है। तो देखिए आर्टिकल ए जो है वो लेटर के लिए आया हुआ है, मिसिंग हमारा एडजेक्टिव है, वो भी प्रेजेंट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव है। लेटर हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसीलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, मीन्स होता है मतलब। ठीक। तो लेटर जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस का यूज किया गया है। लेटर मीन्स मतलब कि नो वर्क, मतलब कोई भी काम नहीं। अगर आपके आधार कार्ड
से या मनरेगा जॉब कार्ड से एक भी अक्षर गायब होता है तो उसका मतलब है कि कोई भी काम आपको नहीं मिलेगा, मतलब कि मनरेगा की जो लिस्ट है उससे आपका नाम रिमूव कर दिया जाएगा या स्ट्राइक आउट कर दिया जाएगा। स्ट्राइक आउट में होता है किसी की चीज़, मतलब किसी का नाम कहीं से हटा देना। तो ये हो गई हमारी हेडिंग। अब मूव करते हैं सब हेडिंग पर। ये है सब हेडिंग, मिस मैच बिटवीन नेम्स। अब नेम्स के बीच में क्या हुआ है, मिस मैच हो गया। देखिए मैच और मिस, ठीक। मिस मीन्स, देखिए मिस और मैच अलग अलग हैं दोनों चीज़ें। मैच मीन्स होता है किसी चीज़ का मिलान करना, ठीक, मिलान करना। और एक मैच वो भी होता है जो क्रिकेट होता है, वो भी मैच होता है, ठीक। बट क्या होता है, वो नाउन होता है, ये वर्ब है। तो ठीक, मिस मैच मतलब जो मैचिंग करना चाहिए था नाम, उसमें क्या हुआ, मिस हो गया। मिस जहाँ पर जिन वर्ड्स के स्टार्टिंग में मिस आ जाता है वो नेगेटिव होते हैं, ठीक। एक होता है MISS, ठीक। एक ये मिस होता है। तो मिस क्या है, जब हम कभी भी किसी भी रिस्पेक्टेड वीमेन का नाम लेते हैं, मतलब कि किसी भी मतलब प्रतिष्ठित औरत का नाम लेते हैं, तो पहले उससे मिस का नाम, मतलब मिस का यूज करते हैं, ठीक। बट ये यहाँ पर है MIS, और जिन वर्ड्स के अंत में, सॉरी स्टार्टिंग में, जिन वर्ड्स के स्टार्टिंग में MIS आ जाता है, मिस का मतलब होता है विरोधी, ठीक, मतलब किसी चीज़ के खिलाफ। ये रूट वर्ड होता है, जब वर्ड्स की स्टार्टिंग में MIS आ जाता है तो इसका मतलब होता है किसी के विरुद्ध। मिस मैच बिटवीन नेम्स ऑन मनरेगा जॉब कार्ड्स एंड आधार लीव्स मैनी वर्कर्स जॉबलेस। डिलीशन ऑफ नेम्स फ्रॉम बेनिफिशियरी लिस्ट ऑन द राइज। तो मिसमैच, अब क्या हुआ है, देखिए एक तो मनरेगा जॉब कार्ड्स बनता है। जो लोग गांव में रहते हैं उन्हें पता होगा कि जो लोग मतलब कि मजदूरी करने जाते हैं या मतलब जिन्हें काम की ज़रूरत होती है, तो गवर्नमेंट ने पहले ये अनिवार्य किया था कि जो भी लोग काम चाहते हैं उन्हें वहाँ का ग्राम प्रधान जो है काम देगा, उसके लिए वो काम करवाएगा, तालाब खुदवाएगा, सड़कें बनवाएगा, सड़कें चौड़ी करवाएगा। ये सब काम है जो उन्हें मिलना चाहिए। ये मैंडेटरी कर दिया गया था, जिससे कि जो मतलब कि मैंडेटरी इसलिए किया गया था ताकि जो गांव के लोग हैं वो ज़्यादा शहर की तरफ ना भगें। क्यों, अगर गांव में ही उन्हें काम मिलेगा तो गांव में ही काम करेंगे, शहर की तरफ नहीं आएंगे। तो मेन काम जो है मनरेगा का मोटिव जो था वो यही था कि जो गांव के लोग हैं वो ज़्यादा शहर की तरफ काम के लिए ना भगें, ठीक। बट अब क्या हुआ है, एक मनरेगा जॉब कार्ड्स बना है, ठीक, जिसके आधार पर मतलब उनकी पहचान बनी है, इनका ये नाम है, इनकी उम्र ये है, ये काम करते हैं, ठीक। ये एक उनकी पहचान है, मनरेगा जॉब कार्ड्स बन गया है। दूसरा है आधार कार्ड। अब क्या है, इन दोनों को लिंक कराने के लिए कहा गया, मतलब कि जो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट है उसने कहा कि आधार कार्ड, ठीक, और मनरेगा जॉब कार्ड्स, उन दोनों को मैच मतलब लिंक कर दीजिए एक दूसरे से, जिससे कि जो फ्रॉड्स होते हैं उन्हें रोका जा सके। ये मोटिव था सरकार का। बट हुआ क्या, अब जिसका भी नाम मनरेगा में लिखा गया है, अगर दूसरा मतलब कि मतलब नाम की स्पेलिंग लिखी गई, जिसे हम कहें कि राजू कहें, एग्जाम्पल स्वरूप ले लेते हैं राजू, ठीक। तो राजू कहें, अगर राजू में ये है किस पे, मनरेगा जॉब कार्ड्स पे, और यही अगर आधार कार्ड पे इसके लिए राजू की जगह पर RJU लिख जाए, मतलब ए जो है यहाँ से मिसमैच हो जाए या हट जाए, ठीक, या मतलब ना लिखा गया हो, ठीक, आधार पर, तो क्या है, यहाँ पर राजू में RAJU लिखा है, यहाँ पे RJU लिखा है, तो आर्टिकल जो मतलब ए जो है यहाँ पर नहीं आया है, तो ये क्या हो गया, मिसमैच हो गया। इसी को बोलते हैं मिसमैच। तो क्या है, आधार कार्ड पे दूसरा नाम की स्पेलिंग लिखी गई है और जॉब कार्ड्स पर, मनरेगा जॉब कार्ड्स पर दूसरा है, तो यही कारण बना है, ठीक। मिसमैच बिटवीन नेम्स, नेम्स के बीच में मिसमैच हुआ है, ठीक, ऑन मनरेगा जॉब कार्ड्स पर एंड आधार पर। अब मिसमैच के लिए वर्ब जो आ रही है वो है मेन वर्ब लीव्स। मिसमैच लीव्स मेनी वर्कर्स जॉबलेस। अब मिसमैच हुआ जिसके कारण लीव्स मेनी वर्कर्स, जिसने छोड़ दिया है बहुत से वर्कर्स के यहाँ जॉबलेस कर दिया है। अब क्या है, जिनके भी नाम की स्पेलिंग में गलती होगी, ठीक, उन्हें बेनिफिशियरी लिस्ट मतलब कि मनरेगा जॉब कार्ड जो है उनका निरस्त कर दिया जाएगा। अब वो क्या हो गया, जॉबलेस हो गया, मतलब उनके पास कोई भी काम नहीं बचा है। अब बिटवीन और एंड को हमने हाईलाइट किया था, बिटवीन के बाद हमेशा एंड आता है, इसलिए हमने बिटवीन और एंड को हाईलाइट किया था। और एक चीज़ और होती है कि बिटवीन हमेशा दो के लिए यूज किया जाता है, दो से अधिक के लिए अमंग का यूज किया जाता है। पहली बात बिटवीन के साथ क्या याद रखने वाली बात है कि बिटवीन के साथ एंड का यूज किया जाता है, ये पहली बात याद रखना है। दूसरी बात क्या याद रखना है कि बिटवीन हमेशा दो के लिए यूज किया जाता है, यहाँ पर भी दो के लिए यूज किया गया, एक तो मनरेगा जॉब कार्ड्स के लिए, दूसरा आधार कार्ड के लिए, ठीक।
तो बिटवीन हमेशा दो के लिए यूज किया जाता है, दो से अधिक के लिए अमंग का यूज किया जाता है। तो मिसमैच लीव्स मैनी वर्कर्स, जो बहुत सारे वर्कर्स हैं जो काम करते हैं, मतलब मजदूरी करते हैं, उन्हें जॉबलेस कर दिया है। ठीक, ये सिर्फ मिसमैच की वजह से। अब वो पढ़े लिखे तो ऑलरेडी होते नहीं हैं, जो मतलब स्पेलिंग नाम की चेक करें। ये तो गवर्नमेंट को खुद ही सोचना चाहिए कि अगर नाम की स्पेलिंग गलत है तो सुधारने का मौका देना चाहिए या सुधरवाना चाहिए वहीं पे तुरंत, क्योंकि जो मजदूरी करते हैं उनके पास कहाँ इतना टाइम रखा है कि वो पोस्ट ऑफिस के चक्कर लगाएं, ठीक, बैंक जाएं, ठीक, आधार मतलब वहाँ पे सही सब करवाएं, आधार सही करवाएं, ठीक, क्योंकि आधार जो है बैंकों में सही होता है, पोस्ट ऑफिस में सही होता है, ठीक, और मनरेगा जॉब कार्ड ऑफिस जाएँ वहाँ सही करवाएं। तो इस गवर्नमेंट को खुद ही सोच करके वहीं पर तुरंत निस्तारण उसका करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अब जो ये वर्कर्स जॉबलेस हो गए हैं, अब वो क्या करेंगे, शहर की तरफ माइग्रेशन करेंगे, मतलब शहर आएंगे। तो शहर में ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर जनसंख्या बढ़ेगी। ठीक, ये मेरा ओपिनियन है कि वहाँ पर उन्हीं का प्रॉब्लम तुरंत निस्तारण करना चाहिए, क्योंकि वो इतने पढ़े लिखे नहीं होते हैं। हर गांव में देख, जो लोग गांव से बिलोंग करते हैं उन्हें पता होगा कि जो लोग मनरेगा में जॉब करते हैं, ठीक, वो मेनली कक्षा 1, 2, 4, 5 इतना ही पढ़े होते हैं, उन्हें इतना टेक्नोलॉजी का नॉलेज होता नहीं है। तो गवर्नमेंट को खुद ही ये करना चाहिए कि वहीं पर जा करके तुरंत ही वहीं पर उनका निस्तारण करना चाहिए। अगर वो जेन्युइन पर्सन है जो काम कर रहा है मनरेगा में वो, ठीक, और जो फ्रॉड है उनका नाम तो हटना ही चाहिए। डिलीशन ऑफ नेम्स, देखिए डिलीट हमारी वर्ब होती है, डिलीट हमारी वर्ब होती है और इसी से बना है डिलीशन। तो डिलीशन हमारा क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। डिलीट हमारी वर्ब और डिलीशन हमारा नाउन। जिन वर्ड्स के अंत में ION आता है या MENT आता है वो जनरली जो हैं हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन होते हैं, मतलब नाउन होते हैं। MENT आ रहा है अगर वर्ड के अंत में या ION आ रहा है वर्ड के अंत में तो वो क्या है, नाउन होते हैं जनरली। डिलीशन ऑफ नेम्स, नाम्स को डिलीट किया जा रहा है, मतलब कि डिलीशन का सिनोनिम हो जाएगा स्ट्राइक आउट। स्ट्राइक आउट मीन्स होता है कहीं से किसी का नाम हटा देना, ठीक, स्ट्राइक आउट कर देना। अब देखिए यहाँ पर वीमेंस भी हैं, ठीक, यहाँ पर मेल्स भी हैं। अब ये तालाब की खुदाई कर रहे हैं, अब इनके पास अगर ये काम नहीं करेंगे तो फिर इनके मजदूरी नहीं मिलेगी, ठीक। अब अगर इनके नाम से में गलती हो गई तब ये शहर जाके कमाएंगी, ठीक। अभी क्या है, गांव में काम मिल जाता था तो गांव में काम करेंगे। अब जब इनका नाम ही नहीं रहेगा, नहीं काम ही नहीं मिलेगा, तो मजबूरी होगी इनके सामने शहर आने का, ठीक। डिलीशन ऑफ नेम्स, नेम्स का जो डिलीशन होता है मतलब कि नेम्स सूची से हटाए गए हैं। फ्रॉम बेनिफिशियरी लिस्ट, बेनिफिशियरी लिस्ट मतलब जो मनरेगा की लिस्ट है उसमें जो लोग काम करने जाते हैं, बेनिफिशियरी जो लोग लाभ उठाते हैं उन्हें कहते हैं बेनिफिशियरी, ठीक। बेनिफिशियरी जो है वो एडजेक्टिव होता है, बेनिफिशियर जो है वो नाउन होता है, ठीक। बेनिफिशियरी लिस्ट, अब उनका नाम जो है बेनिफिशियरी लिस्ट से हटाया जा रहा है। ऑन द राइज, वो बहुत तेज़ी से हो रहा है। देखिए ऑन द राइज मीन्स होता है बहुत तेज़ी से होना, ठीक। अब राइज यहाँ पर हमारा जो है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है, ठीक। राइज मीन्स होता है बहुत तेज़ी से बढ़ना, ठीक। राइज वर्ब भी होता है, ठीक, राइज नाउन भी होता है। तो राइज दो तरीके से यूज किया जाता है, वर्ब के रूप में भी और नाउन के रूप में भी। तो बेनिफिशियरी लिस्ट से लोगों के नाम जो हैं वो हटाए जा रहे हैं, वो भी बहुत तेज़ी से। अब इसमें हम जल्दी से देख लेंगे एक बार दोबारा, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। मिसमैच, मिसमैच जो है उसके लिए जो वर्ब आ रही है वो लीव्स आ रही है। मिसमैच लीव्स मैनी वर्कर्स जॉबलेस। अब जिनके भी आधार कार्ड और मनरेगा जॉब कार्ड्स ठीक मिसमैच होगा, उनके नाम की स्पेलिंग गलत होगी या कुछ भी गलत होगा तो क्या है, ये मिसमैच हो गया, उसने छोड़ दिया, लीव्स मैनी वर्कर्स जॉबलेस, उसकी वजह से बहुत लोग जो हैं वो जॉबलेस हो गए हैं। बिटवीन के बाद हमेशा एंड का यूज किया जाता है और बिटवीन हमेशा दो के लिए यूज किया जाता है। नेम्स जो है नाउन है, ऑन मनरेगा जॉब कार्ड्स एंड आधार पर, ठीक। मैनी जो है वो हमारा एडजेक्टिव है, ठीक। वर्कर्स जो हैं, सॉरी मैनी जो है वो एडजेक्टिव है, वर्कर्स जो है वो नाउन है, जॉबलेस हमारा नाउन है, डिलीशन हमारा नाउन है, ऑफ हमारा प्रीपोजिशन है, नेम्स हमारा नाउन है, फ्रॉम हमारा प्रीपोजिशन है, बेनिफिशियरी एडजेक्टिव है, लिस्ट हमारा नाउन है, ऑन हमारा प्रीपोजिशन है, द हमारा डेफिनेट आर्टिकल है, राइज हमारा नाउन है, ठीक। राइज यहाँ पर नाउन के रूप में आया हुआ है क्योंकि राइज से पहले आर्टिकल ता का यूज किया गया है, इसलिए राइज जो है वो हमारा नाउन है, ठीक। सुग्रीव नायक नेक, अब ये नाम दिया गया है किसी का, सुग्रीव नेक 29, सुग्रीव नायक जो हैं 29 साल के हैं, एंड सिंघी माझी 59। अब देखिए एक 29 साल का है और एक 59 साल का है। सुग्रीव नायक एंड सिंघी माझी आर अ जनरेशन अपार्ट। अब इनके बीच में क्या है, एक जनरेशन का गैप है या एक पीढ़ी का गैप है। अ जनरेशन अपार्ट में होता है एक पीढ़ी का गैप, एक पीढ़ी का
गैप। अब एक है 60 साल का, अब जो 59 साल का है वो बाबा ही होगा 29 साल वाले के लिए। तो क्या है, एक पीढ़ी का इनके बीच में गैप है, दोनों के बीच में, सुग्रीव नायक के बीच में और सिंघी माझी के बीच में। आर, अब आर क्यों आया, क्योंकि दो लोगों के लिए बात की गई है, सुग्रीव के लिए और सिंघी के लिए, इसलिए आर आ रहा है। आ जनरेशन अपार्ट, एक पीढ़ी का गैप है। एंड, और अब देखिए एंड से जो है, एंड जो हमारा है कंजंक्शन, एंड से हम दो सेंटेंसेस ऐड कर रहे हैं, एंड दे। अब यहाँ पर दे जो है एंड के बाद वो हिडन है यहाँ पर, क्यों, क्योंकि दो व्यक्तियों की बात की गई, इसीलिए यहाँ पर दे का यूज किया जाएगा और यहाँ पर हैव का यूज किया गया है। दे हैव नेवर मेट, अब दोनों जो हैं सुग्रीव और सिंघी वो कभी भी नहीं मिले हैं। अब दे जो है यहाँ पर एंड के बाद वो हिडन है। हैव जो है वो दोनों के लिए आया हुआ, सुग्रीव के लिए और सिंघी के लिए। नेवर जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमारा एडवर्ब होता है, ठीक। मेट, मेट जो है वो मीट की थर्ड फॉर्म लिखी गई है, क्योंकि हैव के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की जाती है। हैव नेवर मेट, वो कभी भी नहीं मिले थे, ठीक, या कभी भी नहीं मिले हैं। दे हैव नेवर मेट, कौन, सुग्रीव और सिंघी, वे कभी भी नहीं मिले हैं। दे हैव नथिंग इन कॉमन, उनमें जो है दोनों लोगों के बीच में, सुग्रीव के बीच में और सिंघी के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है। कॉमन में जो ऐसी चीज़ें जो दोनों लोगों में पाई जाएं, ठीक, वो कॉमन नहीं है। अब कॉमन का उल्टा हो जाता है अनकॉमन, ठीक। दे हैव नथिंग इन कॉमन, दोनों लोगों में कुछ भी कॉमन नहीं। एक्सेप्ट, एक्सेप्ट मीन्स होता है को छोड़कर, एक्सेप्ट मीन्स होता है को छोड़ कर। दे हैव नथिंग इन कॉमन एक्सेप्ट, को छोड़कर। रिसेंटली, रिसेंटली मीन्स होता है हाल ही में। दे हैव नथिंग इन कॉमन एक्सेप्ट, दे हैव नथिंग, दोनों लोगों के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है। एक्सेप्ट, एक्सेप्ट ने को छोड़कर। रिसेंटली, रिसेंटली मीन्स जो होता है हाल ही में, ठीक, रिसेंटली मीन्स हाल ही में। रिसेंट जो है वो हमारा एडजेक्टिव होता है, ठीक, रिसेंट हमारा एडजेक्टिव होता है। इसमें जब एल वाई ऐड हो जाता है एडजेक्टिव में, एडजेक्टिव में जब हम एल वाई ऐड कर देते हैं तो ये बन जाता है हमारा एडवर्ब, ठीक। तो रिसेंटली यहाँ पर एडवर्ब है। उन लोगों, दोनों लोगों में, सिंघी और सुग्रीव में कुछ भी कॉमन नहीं है सिवाय रिसेंटली में, हाल ही में। बोथ दियर नेम्स वर स्ट्राइक आउट ऑफ द बेनिफिशियरी लिस्ट अंडर महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। अब किसी भी एग्ज़ाम में, जो छोटे मोटे एग्जाम्स होते हैं स्टेट लेवल के, उसमें मनरेगा का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, पूछा गया है पास्ट में और पूछा जा सकता है, क्योंकि ये फिर से न्यूज़ में आ गया। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, ये इसका फुल फॉर्म होता है, आप लोग याद कर लीजिएगा। दोनों लोगों में कुछ भी नहीं काम है सिवाय बोथ, बोथ किसके लिए आया हुआ, सुग्रीव के लिए और सिंघी के लिए। बोथ दियर नेम्स, दोनों के जो नाम्स हैं, वर स्ट्राइक आउट, वाज वर के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, सेंटेंस जो है वो हमारा पसिव वॉइस में लिखा गया है, ठीक। वर स्ट्राइक आउट, स्ट्राइक आउट जो है कि फ्रेजल वर्ब होती है, ठीक, स्ट्राइक आउट एक फ्रेजल वर्ब होती है, इसका मतलब होता है रिमूव फ्रॉम अ लिस्ट। स्ट्राइक आउट का मतलब होता है स्ट्राइक आउट, रिमूव मतलब नाम कहीं से किसी चीज़ का हटा दे, किसी का हटा, रिमूव फ्रॉम अ लिस्ट मतलब एक लिस्ट से, ठीक, एक सूची से नाम हटा देना, उसे कहते हैं स्ट्राइक आउट। अब यहाँ पे देखिए स्ट्राइक जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होते हैं, STRIKE, STRIK, स्ट्राइक जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, लेकिन वर्ब वर्ब के बाद लिखी गई है वर्ब की थर्ड फॉर्म, जो मेन वर्ब है स्ट्राइक उसकी थर्ड फॉर्म लिखी गई है, सेंटेंस पसिव वॉइस में लिखा गया, इसीलिए स्ट्राइक लिखा गया। तो स्ट्राइक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक, स्ट्राइक आउट में होता है रिमूव कर देना, नाम हटा देना। सेकेंड फॉर्म स्ट्रक, थर्ड फॉर्म भी स्ट्रक होता है। दियर नेम्स वर स्ट्रक आउट, उनके नाम जो हैं, दोनों लोगों के नाम जो हैं वो स्ट्राइक आउट कर दिए गए, मतलब स्ट्रक आउट कर दिए गए, हटा दिए गए हैं। ऑफ द बेनिफिशरी लिस्ट, बेनिफिशरी लिस्ट से उनके नाम हटा दिए गए हैं। अंडर महात्मा गांधी, अब जो लिस्ट थी वो किसके अंतर्गत आती थी, अंडर महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, जो मनरेगा स्कीम के अंतर्गत उनके नाम दर्ज किए गए थे, वहाँ से उनके दोनों के नाम हटा दिए गए हैं। नेम्स आया हुआ है इसीलिए हेल्पिंग वर्ब वर आया हुआ है, वर के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म है, सेंटेंस पसिव वॉइस में लिखा गया है। आप हमारा प्रीपोजिशन है, द हमारा डेफिनेट आर्टिकल है, बेनिफिशियरी एडजेक्टिव है, लिस्ट हमारा नाउन है, अंडर हमारा प्रीपोजिशन है, मनरेगा जो है ये पूरा नाउन है, मतलब स्कीम है। अब इस नाउन में भी मतलब कि ऑब्जेक्ट में भी, ऑब्जेक्ट जो है हमारा या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। अब इसमें भी जो है ये पूरी स्कीम का नाम लिखा गया है। इन बोथ केसेस, अब इसमें भी हो सकता है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में आप डिवाइड करना चाहें, बट स्कीम को मत डिवाइड करिएगा। इन बोथ केसेस, बोथ द केसेस, बोथ माने किसके लिए आया हुआ, बोथ दोनों के लिए, सिंघी और सिंघी के लिए आया हुआ है। इन बोथ द केसेस, दोनों केसेस में, दियर इज अ मिसमैच,
दोनों केसेस में क्या है, मतलब दोनों के नाम में कुछ ना कुछ गड़बड़ियाँ होंगी, मतलब मिसमैच होगा। देयर इज अ मिसमैच बिटवीन देयर नेम्स, उनके नाम्स में क्या है, मिसमैच है, मतलब कि ठीक कोई ना कोई एक लेटर छूटा होगा या कोई स्पेलिंग गलत लिखी गई होगी। अब ये तो है उस कर्मचारी की गलती जिसने जॉब कार्ड्स बनाया और जिसने आधार कार्ड्स बनाया। अब भुगत कौन रहा है गलती, ठीक, जो जॉबलेस हो गया है वो गलती भुगत रहा है, मतलब जो वर्कर है मतलब। दियर इज अ मिसमैच, मिसमैच है बिटवीन दियर नेम्स, उनके नाम्स के बीच में मिसमैच है, ठीक। जैसे हम अपना नाम लिखते हैं ANAND, अब आगे लगाते हैं राज, राज आनंद लिखते हैं। अब अगर हम इसी में आर्टिकल ए जो है ये ANAND लिखते हैं, इसमें से ए जो है गायब हो जाए, ठीक, ये हो जाए हमारा जॉब मनरेगा जॉब कार्ड पर। मान लीजिए 1 मिनट के लिए, दूसरा राज, इसमें से हम एन खा जाएँ और इस तरीके से लिख दें, ये हम लिख दें आधार कार्ड पर हमारा। तो क्या है, अब ये मिसमैच हो रहा है, ठीक। तो ये क्या है, उनके नाम्स जो हैं वो मिसमैच हो रहे हैं ऑन द मनरेगा जॉब कार्ड्स पर एंड दियर आधार कार्ड्स पर, और उनके आधार कार्ड्स पर, मतलब जिनके आधार कार्ड्स पर वो दूसरा नाम लिखा गया है और मनरेगा जॉब कार्ड पर दूसरा नाम लिखा गया है। इस वजह से उनके नाम जो हैं वो हटाए गए हैं। ठीक। अब दियर जो है वो एक हाइपोथेटिकल सब्जेक्ट होता है, ठीक, और दियर के बाद जो पहला नाउन होगा उसी के अनुसार हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब यूज की जाएगी, ठीक। तो यहाँ पर मिसमैच पहला नाउन है, इसलिए यहाँ पर इज का यूज किया गया है। बिटवीन हमेशा 2 के लिए यूज किया जाता है, तो इसलिए मनरेगा जॉब कार्ड्स के बीच में और आधार कार्ड्स के बीच में, इसीलिए भी यहाँ पर बिटवीन का यूज किया गया है। 2 से अधिक के लिए अमंग का यूज, अमंगस्ट का यूज किया जाता है। अ मिसिंग लेटर, एक लेटर जो है मिस हो गया है, मतलब कि चूक हो गई है। आ डिफरेंटली स्पेल्ड नेम, देखिए एक लेटर जो है वो खो गया है या मतलब कि उसमें चूक हो गई है, और एक डिफरेंटली स्पेल्ड नेम, अब उसने तो लिखा नहीं होगा, ऑब्वियस सी बात है कि किसी एम्प्लॉई ने ही लिखा होगा जो आधार कार्ड और ये जॉब कार्ड बना रहा होगा उसने गलती उसकी है। आ डिफरेंटली स्पेल्ड नेम, जो स्पेलिंग है, स्पेलिंग, ठीक, उसके नेम की वो क्या है, डिफरेंटली है, डिफरेंटली मतलब अलग है, ठीक, आधार कार्ड पर अलग और जॉब कार्ड पर अलग है। वर इनफ टू पुश, वो पर्याप्त हैं, वर इनफ टू पुश बोथ टू अ कॉमन डेस्टिनी। अब दोनों की एज तो हैं अलग अलग, सिंघी और सिंघवी की, बट उन्होंने भेज दिया है। अब दोनों के क्या है, एक में लेटर मिस हो गया, दूसरे में स्पेलिंग में गलती हो गई, दोनों को वो इनफ हैं, बस इनफ ना पर्याप्त हैं, टू पुश, पुश करने के लिए, बोथ दोनों के यहाँ अ कॉमन डेस्टिनी, दोनों के लिए एक डेस्टिनी बना दी, मतलब एक ही किस्मत बना दी। डेस्टिनी मिस होता है किस्मत या लक। माइग्रेशन टू अर्न अ लिविंग, माइग्रेशन करने की, मतलब दोनों की किस्मत है सेम हो गई, वो एक 59 साल का बुढ़ा मतलब व्यक्ति और दूसरा एक 29 साल का लौंडा मतलब कि लड़का, ठीक। दोनों की जो आय मतलब कि दोनों की डेस्टिनी जो है, किस्मत जो है वो सेम कर दी गई, मतलब दोनों की सिर्फ छोटी छोटी गलतियों की वजह से दोनों के नाम वहाँ से हटा दिए गए। अब क्या है उनके पास, माइग्रेट करें मतलब माइग्रेशन करें, और टू अर्न अ लिविंग, अपनी जीविका कमाने के लिए वो दूसरी जगह पर काम करने जाएं, माइग्रेट करें मतलब या माइग्रेशन करें। बाई एन ऑर्डर ऑन जनवरी 30 जनवरी को एक आदेश में, अब देखिए ये एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन पड़ी हुई है कामा लगा के, बाई एन ऑर्डर ऑन जनवरी 30 जनवरी को एक ऑर्डर में द यूनियन रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, यूनियन में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय, मेड इट मैंडेटरी, देखिए ये एक पूरा इडियम होता है, मेक इट मैंडेटरी में होता है अनिवार्य कर देना, ठीक, मेक इट मैंडेटरी में होता है अनिवार्य कर देना, मतलब अनिवार्य बना देना या अनिवार्य कर देना। तो 30 जनवरी को यूनियन रूरल डेवलपमेंट ग्रामीण विकास मंत्रालय ने मेक इट मैंडेटरी से अनिवार्य कर दिया, किसे अनिवार्य कर दिया, कि दोनों को आपस में लिंक होना चाहिए, दैट की अनिवार्य कर दिया, दैट की द पेमेंट ऑफ मनरेगास वेजेस, जो मनरेगा के अंतर्गत जो मजदूर काम करते हैं, जो उनकी मतलब कि मजदूरी है, वेज मीन्स होता है मजदूरी, ठीक, उसकी जो पेमेंट है मतलब जो पैसा है, विल बी आधार लिंक्ड, वो जो है आधार से जुड़ा होना चाहिए, जिनका आधार से जुड़ा होगा उन्हीं को पैसा मिलेगा। द इनिशियल डेडलाइन, डेडलाइन में होता है अंतिम समय सीमा कहते हैं, डेडलाइन में होता है अंतिम समय सीमा, जो मतलब कि अंतिम होता है समय सीमा, मतलब इस समय तक पूरा काम हो जाना चाहिए, उसे कहते हैं डेडलाइन। इनिशियल, इनिशियल माने होता है शुरुआती, ठीक, इनिशियल में होता है शुरुआती। द इनिशियल डेडलाइन वाज सेट फॉर फरवरी 1, पहले जो डेडलाइन, अब 30 जनवरी को ये आदेश जारी किया गया, ठीक, और डेडलाइन सेट कर दी गई 1 फरवरी को। द इनिशियल डेडलाइन वाज सेट फॉर फरवरी 1, जो पहली डेडलाइन थी वो 1 फरवरी सेट फॉर में तय की गई थी या निश्चित की गई थी। सेट फॉर में होता है निश्चित करना या तय करना, ठीक। तो 1 फरवरी जो है वो अंतिम डेट जो है वो
तय की गई थी, विच, जो कि अब विच किसके लिए आया है, डेडलाइन के लिए आ रहा है। आफ्टर टू एक्सटेंशन, आफ्टर टू एक्सटेंशन मतलब 2 एक्सटेंशन दिए गए, मतलब जो डेट्स है 1 फरवरी को उसे 2 बार बढ़ाया गया। विच इज़ नाउ सेट फॉर जून 30, अब जो है वही आधार और मनरेगा के मतलब जॉब कार्ड्स को ऐड करने की वो है जो सेट फॉर तय की गई है, सेट फॉर में तय करना है, निश्चित करना जून 30, वो 30 जून बढ़ाकर कर दी गई है। एज स्टेट्स, ऐसे में जैसे कि स्टेट्स, स्टेट्स में राज्य, रश टू मीट दिस डेडलाइन, अब जो है अब जब राज्यों को ये मतलब कि टारगेट दिया जाएगा कि 30 जून तक सभी के जॉब कार्ड्स जो हैं वो आधार से लिंक होने चाहिए, तो क्या है स्टेट्स में रस मच गई, मतलब भगदड़ मच गई जिसे कहते हैं। स्टेट रश टू मीट दिस डेडलाइन, स्टेट जो है इस डेडलाइन को पूरा करने के लिए भगदड़ मचा दी ना, जल्दबाजी कर दी। ठीक, द नंबर ऑफ डिलीशंस इज स्पायरलिंग, जो नंबर ऑफ डिलीशन है, अब देखिए यहाँ पर एक ग्रामर का रूल होता है, द नंबर ऑफ के बाद हमेशा नाउन जो है वो सिंगुलर काउंटेबल आएगा, साथ में प्लूरल फॉर्म में आएगा, पहली बात। दूसरी बात, द नंबर ऑफ के बाद जो वर्ब आएगी या हेल्पिंग वर्ब आएगी वो हमेशा सिंगुलर आएगी, इसीलिए यहाँ पर इज लिखा गया है डिलीशन के बावजूद। द नंबर ऑफ डिलीशंस इज स्पायरलिंग, अब जो डिलीशंस हैं उनकी संख्या जो है वो लगातार स्पायरल हो रही है, मतलब लगातार बढ़ रही है, इसे कहते हैं स्पायरलिंग। ठीक, वो लगातार बढ़ रही है। बाई जून 23 जून तक, ठीक, दिस ईयर 22 जून 23 दिस ईयर मतलब 2023 में जून 23 तक नेम्स ऑफ 61 लाख रजिस्टर्ड वर्कर्स हैड बीन डिलीटेड, मतलब 23 जून तक इस साल, मतलब कि 2023 में 23 जून तक इस साल 61 लैक्स, ठीक, 61 लाख रजिस्टर्ड वर्कर जो थे हैड बीन डिलीटेड, उनके जो नेम्स हैं, अब नेम्स जो है ठीक यहाँ पर नाउन के रूप में आया हुआ है और नेम्स के लिए ही यहाँ पर हैड वर्ब आई हुई है, क्योंकि ये 22 जून दिस ईयर ये हमारा एडिशनल इन्फॉर्मेशन लिखी गई है पहले। ठीक, तो नेम्स के लिए हैड आई हुई क्योंकि पहला प्रीपोजिशन हमारा ऑफ है, पहले प्रीपोजिशन के पहले आने वाले नाउन या प्रोनाउन के अनुसार हेल्पिंग वर्ब यूज की जाती है। नेम्स ऑफ 61 लाख रजिस्टर्ड वर्कर्स, 61 लाख रजिस्टर्ड वर्कर्स जो थे उनका नाम जो है वो डिलीट कर दिए गए हैं। ठीक, डिलीटेड मतलब कि डिलीट किए जा चुके हैं, हैड बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म मतलब सेंटेंस पसिव वॉइस में लिखा जाएगा, डिलीट किए जा चुके हैं। साइटिंग, साइटिंग में जिक्र करते हुए या बताते हुए, वेरियस रीजन मतलब बहुत से रीजन्स बताते हुए, वेरियस का सिनोनिम होता है मैनी, बहुत से कारण बताते हुए। रेंजिंग फ्रॉम, अब कहाँ से कौन कौन से कारण है। अनविलिंगनेस टू वर्क, काम करने का मन नहीं करता है, ठीक, विलिंगनेस में होता है इच्छुक, अनविलिंगनेस में होता है अनिच्छुक होना, मतलब काम करने का मन नहीं है। टू फेक जॉब कार्ड्स, यहाँ तक कि कुछ लोगों का तो काम ही करने का मन नहीं, दूसरा क्या है फेक जॉब कार्ड्स, और कुछ लोगों के जॉब कार्ड्स जो है फेल मतलब फेक बने हुए हैं, फेक में होता है जाली बने हुए हैं। ठीक, अमाउंटिंग टू नेट डिलीशन ऑफ 1.16%, कुड डिलीशन हो गया है, मतलब नेट मीन्स होता है टोटल, नेट का सिनोनिम होता है टोटल, जो डिलीशन हुआ है वो 1.16% हो गया है। दिस अमाउंट्स टू 2.26% ऑफ टोटल रजिस्टर्ड वर्कर्स, अब ये क्या है, ये जो अमाउंट है वो 2.6% हो गया है टोटल रजिस्टर्ड वर्कर्स का कुल मिलाकर के। अकॉर्डिंग टू एन एनालिसिस, एक एनालिसिस के अनुसार, अकॉर्डिंग टू मीन्स होता है के अनुसार, एज पर विद में होता है के अनुसार, इन अकॉर्डेंस विद में होता है के अनुसार, अकॉर्डिंग टू एनालिसिस ये सब सिनोनिम होते हैं, अकॉर्डिंग टू, एज पर, इन अकॉर्डेंस विद ये सब सिनोनिम होते हैं, अकॉर्डिंगली ये सब सिनोनिम होते हैं अकॉर्डिंग टू के। अकॉर्डिंग टू एन एनालिसिस, एक एनालिसिस के अनुसार, अब एनालिसिस किसके द्वारा की, बाई रिसर्च ग्रुप लिपटेक, जो रिसर्च की गई थी, जो एनालिसिस की गई थी वो रिसर्च लिपटेक के द्वारा की गई थी फाइनेंशियल ईयर 2023 2022 एंड 2023 में सा। अब उस ग्रुप ने देखा 244.3% हाइक इन द नंबर ऑफ डिलीटेड वर्कर्स, 244.3% की हाइक देखी गई, हाइक माने होता है वृद्धि देखी गई है किसमें, नंबर ऑफ डिलीटेड वर्कर्स, उनकी जो वर्कर्स हैं उनकी डिलीशन मतलब कि उनके नाम डिलीट करने में, फ्रॉम 1.49 करोड़ डिलीशंस इन 2021, 1.49 करोड़ जो हैं डिलीशन वो 2021 और 22 में हुए थे, विद अ नेट डिलीशन ऑफ 1.8%, जो कि नेट डिलीशन जो हुआ था 1.8% हुआ था। इट क्लाइम टू 5.13 करोड़ इन 2022-2023 विद अ नेट डिलीशन रेट ऑफ 14.28%। अब क्या है, नेट डिलीशन रेट जो है 14.28% हो गई है, और जो कुल डिलीशन हुए हैं वो 5.13 करोड़ हो गए हैं 2022 और 23 में। नेट डिलीशन में कुल डिलीशन जो हुए हैं उसकी दर जो है 14.8% हो गई है। द गवर्नमेंट क्लेम्स में होता है दावा करना,
क्लेम्स मीन्स होता है दावा करना, क्लेम मीन्स होता है इंक्रीज करना। द गवर्नमेंट क्लेम्स, गवर्नमेंट जो है दावा करती है। दिस इज अ रूटीन एक्सरसाइज, अब जो ये है जो किया जा रहा है, लोगों के नाम डिलीट किए जा रहे हैं, ये किसी है एक रूटीन एक्सरसाइज है। टू वीड आउट करप्शन, वीड आउट मीन्स होता है किसी चीज़ को समाप्त करना या जड़ से समाप्त करना उसे कहते हैं। टू इंड समथिंग रूटली या रूट्स, टू इन समथिंग रूटली मतलब जड़ से किसी चीज़ को समाप्त करना, मतलब करप्शन को समाप्त करने के लिए, वीड आउट में समाप्त करने के लिए करप्शन को, यह एक रूटीन एक्सरसाइज है, मतलब कि यह क्रमशः कराई जाती है समय समय पर। रूटीन क्या होता है, क्या कहना आपका क्या रूटीन है, ठीक, आप सुबह क्या करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, फिर उसके बाद क्या करते हैं, ये आपका पर डे का रूटीन होता है, ठीक। तो ये रूटीन एक्सरसाइज है, मतलब कि ये सालों में ऐसा कराया जाता है, ऐसा ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को सपोर्ट करिएगा।